हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ। इस योग के प्रभाव से विवाह में देरी होती है, शादी बहुत देरी से होती है, संतान तैयार नहीं होती है। ऐसी स्थितियाँ भी इस योग से बनती है। माता पिता कोशिश करते हैं कि संतान का विवाह हो जाए, लेकिन संतान मना कर देती है। लड़कियों की कुंडली में यदि आज जो योग बता रहा हूँ ऐसा योग है तो संतान होने में भी समस्या रहती है, या संतान कमज़ोर होती है, उसको कोई न कोई शारीरिक समस्या रहती है। और अक्सर हम देखते हैं कि यदि 35 साल के बाद बहुत से बच्चे विवाह करते हैं और फिर लड़कियों को विशेषकर संतान होने में बहुत बाधा रहती है, और फिर उसके इलाज भी लेते हैं और संतान होती भी है तो कमज़ोर होती है। तो इस योग को कुंडली में अवश्य ध्यान से देख लें। यदि आपके परिवार में संतान की कुंडली में ऐसा योग है तो समय रहते जाग जाएं और प्रयास करेंगे तो सफल होंगे, समय पर विवाह हो जाएगा। तो यह योग ऐसा योग है, इसमें संतान बार बार आनाकानी करती है, मना कर देती है, रिश्ता आता है लेकिन तैयार नहीं होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और यह योग विशेष बात यह है कि इस योग में सप्तम भाव का विशेष योगदान नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव में बहुत सी बार हम देखते हैं कि पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो समस्या रहती है, शनि बैठा हुआ है तो समस्या रहती है। आप यहाँ पर कुंडली देखें और इस योग को समझें। हम सप्तम भाव को देखते हैं कि सप्तम भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं, राहु केतु तो नहीं, उससे भी समस्याएं रहती है। लेकिन यह योग अन्य भावों में बनेगा, 3 भाव। तो दूसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव, ये 3 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। दूसरा भाव वाणी का भाव है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, कुटुंब के सुख का भाव है, और चौथा भाव जो है वह भी सुख का भाव है। और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति, हमने देखा है कि अपने घर से बहुत दूर रहता है, वहाँ पर काम करेगा, दूर स्थान पर रहेगा, वहाँ पर काम करेगा और वहाँ से आमदनी प्राप्त करेगा, माता पिता के साथ नहीं रहेगा। और माता पिता फ़ोन करते हैं तो संतान तैयार नहीं होती। तो चौथा भाव सुख का भाव है। चौथा भाव यदि पीड़ित है तो सारी स्थितियाँ खराब। तो सुख को देखना है तो चौथे भाव को अवश्य देखें। और जो तीसरी स्थिति है वह है 5वां भाव। यह बुद्धि का भाव है। व्यक्ति के मन में विचार आएगा, बुद्धि में विचार आएगा तभी तो विवाह करेगा, या बुद्धि में कोई अन्य विचार चल रहा है इसलिए वह आनाकानी भी कर रहा है, चाहे नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो कि और आगे शिक्षा लेनी है और आगे नौकरी में तरक्की पानी है, उसके बाद ही विवाह करेंगे। तो ऐसी स्थिति पंचम भाव से भी देखते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि कहाँ है, क्या विचार कर रहा है। बहुत सी बार हम व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, उसकी आंतरिक इच्छा क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी बुद्धि में क्या बात है, तो उसे हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो दूसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव। अब 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको तो आपको देखना ही है, ये फिक्स हैं। राहु चौथे भाव में बैठा हुआ हो, चाहे किसी भी राशि में हो, और यदि नीच राशि में है या शत्रु ग्रह की राशि में है तो और स्थिति खराब। तो सबसे पहली स्थिति चौथे भाव में राहु होना चाहिए इस योग में। 5वें भाव में शनि होना चाहिए, चाहे किसी भी राशि में हो, स्वराशि में हो तब भी समस्या देता है। चौथे भाव में राहु हो, 5वें भाव में शनि हो, ये 2 ग्रह इन स्थितियों में यदि किसी कुंडली में हैं तो विवाह में देरी का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तीसरी स्थिति दूसरा भाव, कुंडली में जो द्वितीय भाव है उसको भी आप देखें। कुंडली में जो दूसरा भाव है वहाँ पर चाहे सूर्य हो चाहे मंगल हो, यह स्थिति बहुत खराब होती है। ग्रह कितने हैं? पाप ग्रह तो 3, शनि राहु केतु। राहु यदि चौथे में होगा तो केतु दशम भाव में होगा, सबसे पहली स्थिति।
शनि पंचम भाव में आ ही गया तो अब बचे दो क्रूर ग्रह, जिसमें मंगल और सूर्य। ये विशेष है। सूर्य द्वितीय भाव में यदि शत्रु राशि पर हो या मंगल बैठा हो, चाहे किसी भी राशि में हो, तो मंगल द्वितीय भाव में हो, राहु चौथे भाव में हो, शनि पंचम भाव में हो, यह स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमने अनेक बार देखा है कि संतान की कुंडली में ऐसा योग है तो वह संतान विवाह के लिए तैयार नहीं होगी। और अब आपको उपाय क्या करना है? उपाय में विशेष कर देखें कि राहु के उपाय तो आपको करने ही चाहिए। राहु यदि चौथे भाव में बैठा हुआ है तो आपको मलिन लोग जो होते हैं, जो गंदे कपड़े पहने हो, बुरी स्थिति में हो, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। उनको भोजन देना चाहिए, विशेषकर बुधवार के दिन, शनिवार के दिन उनको भोजन दें, उनकी सेवा करें, उनको वस्त्र पहनाएं, तो यह स्थिति शुभ रहती है। राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। दूसरे भाव में सूर्य यदि बुरी स्थिति में है तो सूर्य के जाप कर सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मंगल यदि द्वितीय भाव में बुरी स्थिति में है तब भी मंगल के आप वैदिक मंत्रों के जाप करवा सकते हैं। वैदिक मंत्रों के जाप पंडित जी द्वारा करवाएं। तो मंगल की स्थिति भी यदि दूसरे भाव में है, वैसे तो मंगल दूसरे भाव में हो तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है, चाहे किसी भी राशि में हो, उच्च राशि में हो चाहे नीच राशि में हो। दूसरे भाव में मंगल है तो बहुत सी बार, और अकेला मंगल है तो समस्या देता ही है। इस बात को भी आप समझ लें। हाँ, कुंडली में दूसरे ग्रह जैसे गुरु, विशेषकर गुरु यदि मंगल पर दृष्टि रखता है या चौथे भाव पर दृष्टि रखता है या पांचवें भाव पर दृष्टि रखता है, तब भी इन ग्रहों के प्रभाव तो रहेंगे ही। तो चौथे भाव में तो राहु होना ही चाहिए, पांचवें भाव में शनि बैठा हुआ है, और दूसरे भाव में सूर्य और मंगल में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ हो, या दोनों भी हो सकते हैं, सूर्य मंगल दोनों भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति विवाह में देरी का कारण बनती है। अब ये सूर्य मंगल जैसे हैं या शनि है, सप्तम का स्वामी नहीं है, सप्तम का संबंध नहीं है, तब भी विवाह में देरी अवश्य होगी। और उपाय नहीं करेंगे तो समस्या रहेगी। संतान को आप बार बार कहेंगे विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते बताएंगे, एक नहीं अनेक रिश्ते आएंगे, और कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान भी होगी, लेकिन संतान आनाकानी करेगी, मना कर देगी, कोई न कोई कारण बता देगी। तो बहुत सी बार हमने यह स्थितियां भी देखी है। हमने बहुत सी बार इसमें यह भी देखा है कि लड़की की स्थिति ठीक नहीं है, उसकी शिक्षा अच्छी नहीं है, उसकी नौकरी भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आनाकानी करेगी। या लड़का उतना अच्छा शिक्षित नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, फिर भी आनाकानी करेगा। या दूसरी स्थिति, बहुत अच्छा शिक्षित है, अच्छा पढ़ा लिखा है, मान लीजिए गुरु अच्छी स्थिति में है और उसने अच्छी शिक्षा ले ली, नौकरी भी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, तब भी कोई न कोई कारण बताकर विवाह में देरी का कारण स्वयं ही बनता है। तो इस योग को अवश्य देखें, इसके उपाय अवश्य करें। राहु चौथे भाव में हो, शनि पंचम भाव में हो, और दूसरे भाव में मंगल और सूर्य में से कोई एक ग्रह हो, या दोनों भी हो सकते हैं, यह स्थिति ठीक नहीं होती है। अब सप्तम का कारक, सप्तम के स्वामी की स्थिति बाद वाली बात है। इन तीन भावों पर भी यदि नज़र रख लें और वहाँ पर यह स्थिति बन रही है तो आप जागरूक हो जाएं। समय रहते जागरूक हो गए तो विवाह संतान का समय पर हो जाएगा। एक अधिक आयु होने के बाद, आयु अधिक हो जाने के बाद संतान भी फिर तैयार नहीं होगी और फिर समझदार भी हो जाती है संतान। एक आयु ऐसी हो जाती है कि माता पिता से भी ज़्यादा सक्षम भी हो जाती है, तो वहाँ पर वह तैयार नहीं हो पाती है। तो संतान को तैयार करना है तो समय रहते ही इस योग को देख लें, और कम आयु से ही प्रयास करेंगे तो विवाह हो जाएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।